नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवी सर आप लोगों को एक खुशी की खबर लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ चुका है और आप लोगों को अक्सर बच्चों थ्योरी पढ़ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव की समस्या रह जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम आप लोगों को 1 से लेकर 15 चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक एक करके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एक कंटिन्यू एक सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव का लेक्चर सीरीज मिलता रहे। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक एक चैप्टर करके आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपके पास है, फर्स्ट चैप्टर आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड फील्ड। इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों इसे अवश्य देखें। ये आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 है। आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 है। आपका सवाल है, सवाल फर्स्ट, कि चार्ज है स्केलर, वेक्टर, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्केलर क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसे स्केलर कहेंगे, और वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे भी करता हो उसे वेक्टर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज है, क्या है? स्केलर। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बराबर होता है IT, जिसमें ये I है इलेक्ट्रिक करंट, टी क्या है? टाइम, क्यू क्या है? चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। I का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का होता है यूनिट एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। बच्चों, इस चीजों को कूलम्ब भी कहा जाता है। इस चीजों को क्या कहा जाता है? कूलम्ब कहा जाता है। तो एम्पियर सेकेंड ऑप्शन है, कूलम्ब भी ऑप्शन है, इसलिए ए और बी दोनों है। तो बोथ ए एंड बी, आपका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? तो आपके पास चार्ज की डायमेंशन निकालना है तो ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, टाइम का टी होता है। तो आपका डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? AT। तो आपका ऑप्शन में है ए। ये जो डायमेंशन है ये एनर्जी का होता है, ये है फोर्स का होता है। चार्ज का क्या होगा? तो चार्ज का AT होगा, ठीक। तो आप लोग इसे क्या करें, स्क्रीन शॉट ले चुके होइएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कूलम्ब में कितना ESU होगा मेरे बच्चों, एक कूलम्ब में कितना ESU होगा। ऑप्शन है आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 10, ऑप्शन है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑप्शन है बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक, आप लोगों को हालांकि पता होगा कि एक कूलम्ब बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसी को थोड़ा सा उल्टा के पूछ देगा कि एक ESU में कितना कूलम्ब होगा। ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू द पावर 10, ऑप्शन है 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑप्शन है डी में 3 इंटू 10 टू द पावर 9, सॉरी ये होगा सी, उसके बाद डी में नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ESU में कितना कूलम्ब होगा। तो एक ESU में कितना कूलम्ब होगा, इसी चीज से ले लीजिए। एक कूलम्ब में मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। तो एक ESU में क्या होगा? तो एक ESU में होगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में जाने के बाद ये कूलम्ब हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? बी दिख रहा है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट बात है आपके पास, नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यह भी पूछा जाता है कि एक कूलम्ब में कितना EMU होगा। एक कूलम्ब में कितना EMU होगा। EMU का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। कितना क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तो मैं एक बात बता रहा हूं कि 10 कूलम्ब में एक EMU होता है, एक EMU होता है 10 कूलम्ब में। तो 10 कूलम्ब में कितना होता है? एक EMU। आपसे पूछा है कि एक कूलम्ब में कितना होगा, एक कूलम्ब में कितना होगा। तो एक कूलम्ब में आपके पास हो जाएगा 1/10 EMU, 1/10 EMU। तो आप ऑप्शन बना लेंगे यहां पे 1/10, 1/9, 1/8, 1/2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछ देगा कि एक EMU में कितना ESU होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितना ESU होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। आपके पास ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर आपके पास ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू द पावर 10, फिर आपके पास ऑप्शन है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और डी में है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक बच्चों, तो कौन होगा? सोच के बोलिए। मैं आपको बताया था कि एक कूलम्ब में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। तो 10 कूलम्ब में कितना हो जाएगा? 10 कूलम्ब में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 हो जाएगा ESU।
तो 10 कूलम्ब में आपके पास 3 इंटू 10 ESU आ गया, और 10 कूलम्ब को क्या कहा जाता है? 1 EMU कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 EMU में कितना आ गया? 3 इंटू 10 3 इंटू 10 ESU आ गया। आपके पास ऑप्शन है बी। क्या है? बी है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरा 35 के 35 ऑब्जेक्टिव बने, तो इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को एक एक करके देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इस सीरीज से बाहर नहीं होगा, इस सीरीज से बाहर नहीं होगा। आप ध्यान से 20 मिनट या 25 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनेगा पर डे, इसको जरूर देखेंगे। आपको वीडियो मिल जाए इसके लिए आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? इज है। आपके पास ऑप्शन है फराडे, फराडे, फिर आपके पास ऑप्शन है फराडे, फिर आपके पास ऑप्शन है फ्रैंकलिन, 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 फिर आपके पास ऑप्शन है कूलम्ब, कूलम्ब, फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों स्मॉलेस्ट की बात होगा तो फ्रैंकलिन, अगर लार्जेस्ट कहता तो फराडे, लार्जेस्ट कहता तो फराडे, स्मॉलेस्ट कहेगा तो फ्रैंकलिन, स्मॉलेस्ट कहेगा तो फ्रैंकलिन, और लार्जेस्ट कहता तो फराडे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एक फराडे इज इक्वल टू कितना कूलम्ब होगा? आपके पास ऑप्शन है 96,500, 95,600, फिर आपके पास ऑप्शन है 96,000, और फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये होता है 96,500। कितना होता है? 96,500। एक फराडे बराबर कितना होता है? 96,500 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी the body obtain +1 कूलम्ब चार्ज। कहता है कि एक न्यूट्रल बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए कि वो बॉडी 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आपके पास ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18, फिर आपके पास ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻19, फिर आपके पास ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻10, फिर आपके पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। बच्चों तो आप ध्यान देंगे बच्चों, कहता क्या है कि 1 कूलम्ब चार्ज, तो चार्ज कितना है करना है? 1 कूलम्ब।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कितना निकालना पड़ेगा? तो एक फॉर्मूला होता है बुआ, Q बराबर N ई, Q बराबर N ई। एक कूलम चार्ज करना है तो एक कूलम, N का वैल्यू निकालना है। ये E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से कूलम कट गया, 19 कूलम होता है, माइनस 19 कूलम का क्या होगा? कूलम से कूलम कट गया। तो N बराबर क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये क्या हो जाएगा? 1.1/1.6 इंटू, ये नीचा में है बच्चों तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक करते हैं कि इस पे एक और जीरो लिखते हैं। यहाँ पे 19 है तो कितना हो जाएगा बच्चों? 18। इससे काट देंगे तो 6.25 होगा, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन क्या है? ए है। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों? इसे स्क्रीन कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, व्हेन ए बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, then its mass increase, decrease, remain same, may increase और decrease। देखिए, चार्ज को निगेटिव का अर्थ क्या होता है कि पहले बॉडी कोई न्यूट्रल रहा होगा, उसे निगेटिव कर रहे हैं, तो निगेटिव करिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही बॉडी चार्ज हो पाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही बॉडी चार्ज हो पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कि व्हेन ए बॉडी इज निगेटिव चार्ज, जब कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तो इसका अर्थ क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है डेट मींस इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो मास आ रहा है तो मास इंक्रीज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज करेंगे तो मास इंक्रीज, और पॉजिटिव चार्ज करते तो मास डिक्रीज होता। और अगर ये कभी कभी ये भी होता है कि ना निगेटिव पूछेगा ना पॉजिटिव पूछेगा, सीधे कह देगा कि बॉडी चार्ज होता है, तो सीधे कह देगा कि बॉडी चार्ज होता है, तब उस कंडीशन में आप ये कंफर्म नहीं होते हैं कि वस्तु निगेटिव चार्ज हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो उस कंडीशन में जब कोई निगेटिव या पॉजिटिव की बात ना कहेगा तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। Which of the following charge not exist? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following charge not exist? निम्न में कौन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको Q बराबर NE का फॉर्मूला आप जानते होइएगा। इसमें अगर N इंटीजर नंबर आता है, N क्या आता है? इंटीजर नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपका चार्ज एग्जिस्ट होगा। अगर इंटीजर नंबर नहीं आता है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। तो Q के जगह पे फर्स्ट ये ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे, फिर इस ऑप्शन को रख के चेक करेंगे। चलिए मैं एक कर ही देता हूं, साइड में कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 को मिटा देते हैं। चलिए बच्चों सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन 12 का, सोल्यूशन कितना? 12 का। तो 12 का सोल्यूशन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज नॉट पॉसिबल। तो देखिए पहला क्वेश्चन को, जैसे कि ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्यू बराबर किस पे? एनई पे। तो क्यू के जगह पे क्या रखना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम रखेंगे। एन के जगह पे, एन के जगह पे क्या? एन तो निकालना है। ई के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम रखेंगे। ई का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखना है। क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखना है। चलिए बच्चों, तो क्या होगा? ये से ये कट गया क्योंकि सेम है। 16 दूना 32, तो एन बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, जो कि इंटीजर नंबर है।
जो कि इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर है तो ये चार्ज पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन बी में देखिए, बी को चेक करते हैं। Q बराबर एन पे था, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू तो निकालना है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये कट गया, 16 चौका 64, तो एन बराबर कितना आ गया 4, जो कि इंटीजर है, तो ये भी संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अब बराबर में क्या हो जाएगा, एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो ये से ये कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। एन बराबर कितना आएगा 24/16, कितना आएगा 24/16, क्योंकि ये 16 गुना में 3 भाग में चला गया। तो अब क्या होगा, 8 के टेबल से काटिए, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कि 3/2, यानी कि काट देंगे तो 1. जो कि इंटीजर नंबर नहीं है, 0.5 इंटीजर नंबर नहीं है, इसीलिए यह संभव है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसीलिए यह संभव नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। चलिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रहे यहाँ पे पावर में r के पावर 3 होगा और यहाँ पे r वेक्टर होगा। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, यहाँ पे क्या बच्चा है, परमिटिविटी, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो आप क्या करेंगे, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले